पूर्व प्रमुख दीप नारायण सिंह उर्फ बल्लर के स्मृति द्वार का हुआ भव्य उद्घाटन। जौनपुर जिले के शाहगंज अंतर्गत सिधाई गांव निवासी दीप नारायण उर्फ बल्लर सिंह की जनपद में अपनी एक अलग ही पहचान थी। उनके व्यक्तित्व से बड़ा उनका कृतित्व था। वह हमेशा लोगों की मदद करते रहते थे। आज स्मृति द्वार के उद्घाटन के बाद उनके जीवन से जुड़ी तमाम स्मृतियां एक बार फिर से जागृत हो गई। उक्त बातें शाहगंज जौनपुर मार्ग स्थित सिधाई गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर दीप नारायण सिंह उर्फ बल्लर के स्मृति द्वार के उद्घाटन समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के नेता, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री एवं जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके कृपा शंकर सिंह ने अपने वक्तव्य के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पूर्वजों की स्मृतियों को सहेजना एक बड़ा काम है और इस काम को स्वर्गीय बल्लर सिंह के पौत्र ठाकुर प्रशांत सिंह के द्वारा बनाया गया स्मृति द्वार समाज को एक संदेश देने का काम किया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रदेश सरकार के युवा एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बल्लर सिंह हमेशा ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करने का काम किया करते थे। उनसे क्षेत्र के आसपास के लोग गहरा लगाव रखते थे। यही वजह है कि करीब 30 से 35 साल तक बल्लर सिंह सोंधी ब्लॉक प्रमुख रहे, जो उनके विराट व्यक्तित्व का प्रमाण है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बल्लर सिंह एक बहुत बड़े हृदय के व्यक्तित्व थे। आज उनके स्मृति द्वार के उद्घाटन से उनसे जुड़ी यादों एक बार फिर ताज़ा हो गई। समाज में अपने परिवार के लोगों की स्मृतियों को सहेजना एक अच्छा उदाहरण है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। संचालन मनीष कुमार सिंह एडवोकेट ने किया। अंत में दीवानी न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय बल्लर सिंह के पुत्र तेज बहादुर सिंह ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश चंद्र सिंह, सेवानिवृत्त मजिस्ट्रेट विनय सिंह, दीवानी न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र बहादुर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता वशिष्ठ नारायण शुक्ला, रमेश चंद्र उपाध्याय, विनय सिंह, राजेश सिंह, विक्रम सिंह, असलम इराकी, गुलाम साबिर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बल्लर सिंह जी नहीं है, उस पुस्तक के जरिए कम से कम आने वाली पीढ़ी लोग जाने ऐसे व्यक्ति से जौनपुर जनपद में पैदा हुए थे। आज भी बार काउंसिल के और कचहरी के इतने बड़े बड़े जो हमारे एडवोकेट्स हैं और दीवानी न्यायालय के ऐसे प्रबुद्ध वर्ग बैठे हैं, सब काम छोड़ करके 2:30-3 बजे से बैठे हैं। मुझे भी 3 बजे आना था। एक कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पिंडरा में, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, वहां से देर हुई। और कार्यक्रम में जाएं, जैसे आदरणीय गिरीश भाई ने कहा कि उस विचार को लेकर के चल रहे हो। ओम प्रकाश जी ने कहा क्रांतिकारी, लेकिन जौनपुर के क्रांतिकारी रूप सुनने को मिलता, उस क्रांतिकारी में नहीं जाना। समाज की सेवा के लिए क्रांतिकारी बनो, विकास के लिए क्रांतिकारी बनो, दादा के नाम के लिए क्रांतिकारी बनो। और एक छोटा सा आग्रह है, चूंकि विधानसभा क्षेत्र शाहगंज है, फिर भी मंत्री सरकार के हैं। पहले सुना था कि सड़क का नाम दिया गया था, लेकिन वो कुछ पट्टियां नहीं लगी। इस सड़क की भी हालत बड़ी खराब है। कम से कम 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। बाबू दीप नारायण सिंह जी के नाम का रास्ता जल्दी से हो जाए तो हम लोग एक कार्यक्रम में फिर आ जाए करते बजाय। और यह काम संभव है। मुझे भरोसा है कि खेल खेल में खेल मंत्री इस सड़क को बनवा देंगे। यहाँ के विधायक को भी बता देंगे, हम भी कह देंगे रिश्ते का मामला है। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इस गांव से, इस एरिया से हमारा क्या रिश्ता है।
साफ साफ बताइए, ससुरारी मामला का साफ साफ बताइए। मैं प्रशांत को बहुत आशीर्वाद देता हूं, बेटा तुम्हारी शरीर के हिसाब से ही तुमने काम करते हो, मुंबई में भी करते हो, यहाँ भी करते हो, और ये परंपरा लेके चलते रहो। आदरणीय पत्रकार ओम प्रकाश जी से कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो लोग अपने विचार दें जो बाबू बल्लर सिंह को नजदीक से जानते थे। वो एक पुस्तक तैयार करने का काम करो, उनकी जब भी पुण्यतिथि आवे प्रकाशन की बाकी जवाबदारी मेरे ऊपर दे दीजिए। मैंने इनसे कहा कि कोई एक संस्था के नाम से बाबू बल्लर सिंह के नाम पे इस गांव का कोई एक व्यक्ति अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, उस बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए मेरी मां धनेश्वरी देवी के नाम एक ट्रस्ट है। मैं चाहूंगा गांव में आपका कोई ऐसा बच्चा निकले, उसका बाबू बल्लर सिंह के नाम से उसको जब तक बच्चे पढ़ते रहे उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उस ट्रस्ट से मैं देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग क्या दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं। और जब ऐसे ढंग के काम हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका बाकी बड़ी बड़ी बातें हो गई। पूर्व लगा रहा, पूर्व बहुत भय, हम पूर्व प्रत्याशी है भाई, पूर्व मंत्री है, लेकिन जो पूर्व होता है कहीं न कहीं उसको कुछ अनुभव होता है। मैं अनुभव के आधार पर कहूंगा कि जब तक जौनपुर जनपद में जो जरूरतें हैं, मेरी सांस आने तक वो उद्योग जिसके लिए जौनपुर हर छठवां जौनपुर का आदमी महाराज में मुंबई में नौकरी के लिए है, और जब तक यहाँ उद्योग नहीं लग जाते, जौनपुर को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर नहीं होता है, तब तक हमारे मंत्री जी से हमारी बात होती रहती है। जौनपुर उद्योगीकरण के नाम पे कॉरिडोर बन जाए, जिससे ये कहने को नहीं मिले कि जौनपुर वाले के पास कुछ नहीं है, सब कुछ है, विद्वता है। आज आप सोचें, सबसे ज्यादा IAS, IPS, PCS देने वाला आपका जौनपुर का व्यक्ति है। अगर यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होता आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, तो मुझे लगता है कि हर इलाके में एक माधव पट्टी होता। आज यहाँ पर आलू, गन्ना और मक्का, तीन की पैदावार सब ज्यादा होती है। एक भी प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि अगर मैं उस काबिल बना होता तो मैं ये कर लेता, लेकिन जो मानसिकता हम लोग को तकलीफ देती है। 21 बरस में कृपाशंकर भी अपनी रोजी रोटी के लिए मुंबई गए थे, ऐसे बहुत सारे कृपाशंकर जाते हैं। क्या कभी ये दूरदृष्टि, क्या ये कभी ये विचार, क्योंकि बाबू बल्लर सिंह जी के नाम का द्वार बना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये विचार कभी पनपेगा। जैसे भी कहा कि भारतवर्ष तीसरे स्थान पर वर्ल्ड में आना चाहता है, इसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। वो सहयोग अगर दिया तो वो दिन दूर नहीं कि दूसरे प्रदेश के लोग नौकरी मांगने जौनपुर में आएंगे। मैं प्रयासरत हूं हमारे गिरीश जी से, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से, जहां भी जैसे हो सकता है, क्योंकि इस माटी ने मुझे बड़ा किया है, इस माटी ने हमको उस काबिल बनाया कि जाके कुछ कर सकते हो। थोड़ा सा विषय हट गया था, लेकिन बाबू बल्लर सिंह की स्मृति में द्वार बना था। अंदर की पीड़ा कहां तो कहें, आज इस चौपाल में कह सकते हैं, एक झंडा बैनर लगा के नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ राजनीतिक दलों से हट करके लोग बैठे हैं, सभी दल के लोग बैठे हैं। मैं थोड़ा समय ले लिया, लेकिन बाबू तेज बहादुर सिंह आपको प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। आपका छोटा भाई कृपाशंकर चाहे जहां भी रहेगा, जब भी कोई आपका सूचना होगी, आदेश होगा, मेरी कोशिश होगी उन अच्छे कार्यों में मैं हमेशा एक कदम आगे रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।